तेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया। मैं समझ सकती हूँ आप किस तकलीफ से गुजर मैं उसे अपना सब कुछ समझता रहा और वो सारी जिंदगी इतनी आजमाइशों से सगी बहन का ना हुआ, वो जो गुजरे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। जो शख्स अपने पालने वाली माँ का ना हुआ, भाइयों का ना हुआ, मेरा खाक होगा। जंजीरें ड्रामा की 33 नंबर किस्त के इख्तिताम पर हालात इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अब सरबुलंद के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे। एक तरफ शीरी ने सरबुलंद की बीवी को वो हकीकत बता दी जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया, जबकि दूसरी तरफ सोहराब के खिलाफ भी ऐसे संगीन इल्जामात सामने आ चुके हैं जिन्हें अब छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। शीरी के ये बताने के बाद कि वो सरबुलंद के बच्चे की मां बनने वाली है, सरबुलंद की बीवी का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त हो सकता है। वो शीरी को अपने साथ लेकर बीबी जान के सामने पहुंचती है और वहां सिर्फ शिकायत नहीं करती बल्कि इंसाफ का मुतालबा करती है। ये मामला अब घर की 4 दीवारियों से निकलकर पूरे खानदान के सामने आ चुका है। सोहराब के लिए सबसे बड़ा खतरा वहाँ होगा जब वो घर वापस आएगा तो सरबुलंद के आदमी उसे पकड़ लेंगे और काबू में कर लेंगे। सरबुलंद उसे वाज़ेह अल्फाज में बताता है कि अब उसका फैसला घर में नहीं होगा बल्कि जिरगा बैठेगा और यही वो मकाम होगा जहाँ केस 34 मज़ीद सनसनी खेज हो सकती है। सरबुलंद सोहराब पर एक नहीं बल्कि कई संगीन इल्ज़ामात रखता है। उस पर शेर दिल के कत्ल, शेर खान के कत्ल और बानू के कत्ल का इल्ज़ाम है। बानू के मामले में तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि उसके साथ क्या हुआ और उसकी हकीकत किस तरह छुपाई गई। अगर शीरी वाकई इन तमाम मामलात की गवाहियाँ और तफसीलात सबके सामने रख देती है तो जिरगे के सामने सोहराब के लिए अपनी सफाई पेश करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जिरगे में क्या फैसला हो सकता है? यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिरगा सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं देखेगा बल्कि कत्ल, साजिश और नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ाम समेत तमाम मामलात को सामने रख सकता है। कहानी के माहौल को देखते हुए जिरगा मुमकिन तौर पर सोहराब से जवाब तलब कर सकता है, गवाहों को सुना जा सकता है और उसके बाद खानदान के बड़े कोई सख्त फैसला लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ एक बड़ा मोड़ भी आ सकता है। सोहराब को फौरन सजा देने के बजाय उसके पीछे मौजूद असल साजिश सामने आ सकती है और उस साजिश का ताल्लुक ज़ाफ़रान खान से हो सकता है। ज़ाफ़रान खान की असल चाल। दूसरी तरफ ज़ाफ़रान खान बज़ाहिर सोहराब और तुरसम के साथ है लेकिन हकीकत में वो दोनों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ सोहराब को इस्तेमाल करना नहीं बल्कि तुरसम और सरबुलंद दोनों को रास्ते से हटाना भी हो सकता है। यहाँ सबसे ख़तरनाक सूरत हाल ये बन सकती है कि ज़ाफ़रान खान सोहराब को अपने साथ मिला ले और उसे यकीन दिलाए कि अगर तुरसम और सरबुलंद रास्ते से हट जाएँ तो सारा मामला उनके हक़ में हो जाएगा। यानी ज़ाफ़रान खान एक ऐसी चाल चल सकता है जिसमें सोहराब उसका मोहरा बन जाए, तुरसम और सरबुलंद निशाना बने और आखिर में फ़ायदा सिर्फ ज़ाफ़रान खान को हो। दूसरी तरफ तुरसम के जहन में भी एक अलग ही जंग चल रही है। वो ज़ाफ़रान खान को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि जब तक ज़ाफ़रान खान मौजूद है उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वही है। और इस सब के दरमियान राबिया भी एक अहम किरदार बन जाती है। तुरसम की ख्वाहिश सिर्फ ज़ाफ़रान खान से बदला लेना नहीं बल्कि राबिया को हासिल करना भी है। लेकिन सरबुलंद खुद भी राबिया के मामले में एक जज्बाती कैफियत से गुजर रहा है। यहाँ राबिया और सरबुलंद के दरमियान एक ऐसा मंजर आ सकता है जहाँ सरबुलंद अपनी परेशानी उसके सामने जाहिर करे। राबिया उसे याद दिलाएगी कि ज़िंदगी ने उसे भी बहुत मुश्किलात दी और हर मुश्किल के बावजूद उसे मजबूत रहना होगा। सरबुलंद का असल इम्तिहान मेरे ख्याल में किस नंबर 34 में सरबुलंद सबसे ज़्यादा जहनी दबाव में होगा। एक तरफ सोहराब के खिलाफ इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, दूसरी तरफ ज़ाफ़रान खान की साजिशें हैं और तीसरी तरफ राबिया का मामला है। सरबुलंद को यह फैसला करना होगा कि वो सिर्फ गुस्से में फैसला करे या हकीकत की मुकम्मल तह तक पहुँचे और यही चीज़ किस नंबर 34 को दिलचस्प बना सकती है। मेरी सबसे बड़ी पेशिंग गोई, मुझे लगता है कि किस नंबर 34 में जिरगा ज़रूर बड़ा एक फैसला करेगा लेकिन सोहराब के मामले में कोई ऐसी नई हकीकत सामने आ सकती है जो पूरी कहानी का रुख बदल दे। मुमकिन है ज़ाफ़रान खान उसी मौके से फ़ायदा उठाए और सोहराब को अपने साथ मिलाकर तुरसम और सरबुलंद के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तैयार कर ले। और अगर ऐसा होता है तो अगली किस्त में सवाल ये नहीं होगा कि सोहराब को क्या सज़ा मिलेगी बल्कि असल सवाल ये होगा कि ज़ाफ़रान खान की असल चाल कब सामने आएगी और क्या सरबुलंद वक्त पर समझ पाएगा कि जिस दुश्मन को वो सोहराब समझ रहा है उसके पीछे एक और भी बड़ा दुश्मन मौजूद है। यही मोड़ जंजीरे की कहानी को अगले मरहले में ले जा सकता है। आपकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या सवाल हैं? कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।